अस्सलाम वालेकुम। नेशनल काउंसिल फॉर तिब के सीपीडी प्रोग्राम के सेकंड फ़ेज़ में जिसका उन्वान क्लिनिकल पैथोलॉजी है, उसमें मुकम्मल तरीक़ाकार आपको समझाया जाएगा कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। इस ऐड के साथ आपको एक अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करना है, किसी भी ब्राउज़र में इसको ओपन करना है। नेशनल काउंसिल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें ये ऐड भी शो हो रहा है। नीचे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी और एंड में एक लिंक होगा जिसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो forms.gle लिखा हुआ है जहाँ, इस पर क्लिक करना है। किसी भी ब्राउज़र में इसको ओपन करना है। तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसमें सबसे पहले ये ईमेल का ऑप्शन आ रहा है जिसमें चेक बॉक्स आ रहा है कि आपका जो ये ईमेल साइन इन हुआ है, ये जो है वो काउंट हो जाएगा कि इसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं। इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके ब्राउज़र में आपकी ईमेल साइन इन नहीं है तो फिर पहले आपको साइन इन करनी पड़ेगी। इसके बाद इधर फुल नेम लिखना है। अब्दुल बासित लिख देते हैं। फादर नेम लिखना है। CNAC नंबर लिखना है विदाउट डैशेस 34567665। ID कार्ड मुकम्मल लिखने के बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस, जिस सिटी में आप रहते हैं वो लिखना है, जो भी आपका सिटी हो। इधर पे क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, आप FTJ हैं या BEMS हैं। अगर इन दोनों के अलावा और भी कोई एजुकेशन आपकी है तो अदर में भी लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे और फिर अदर पे क्लिक करेंगे तो उधर लिखा जाएगा। और जहाँ से आपने BEMS या FTJ किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखें। इसके बाद जो आपका इधर रजिस्ट्रेशन नंबर है NCT के साथ, वो इधर लिखना है। अगर किसी वजह से आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई NCT नेशनल काउंसिल फॉर तिब से, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो उस सूरत में आप अपने लास्ट ईयर का जो आपने FTJ दिया है ना, तो उसके लास्ट ईयर का जो है इधर रोल नंबर लिख देना है। सिर्फ उस केस में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है NCT के साथ, तब 0 नंबर लिखना है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ये अगर आपका सही नहीं होगा तो आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सही होना बहुत ज़रूरी है। नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखना है। ये ज़रूरी फील्ड है, इनमें कोई भी फील्ड अगर फिल नहीं करेंगे तो ये आगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो लिखना है, नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस लिखना है। आगे ऐसे लिखते जाना है, जो भी आपका वो ना पोस्टल एड्रेस वो लिख लेना है। अगर आपने पहले नेशनल काउंसिल फॉर तिब के CPD प्रोग्राम में हिस्सा लिया हुआ है, पहले लिया था, जो कि अभी ख़त्म हो गया है, जिसका उन्वान था क्लिनिकल रिसर्च, अब है क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो अगर हिस्सा लिया हुआ था तो यस लिखना है। अगर पहली बार ले रहे हैं हिस्सा नेशनल काउंसिल फॉर तिब के CPD प्रोग्राम्स में तो नो लिखना है। उसके बाद ये फॉर्म सबमिट कर देना है। एक दफ़ा सबमिट हो गया तो आपकी जीमेल से दोबारा ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ध्यान से ये फॉर्म फिल करना है। इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल सही देनी है। इन्फॉर्मेशन सही ना होने की सूरत में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए
प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हकीम जुल्फ़िकार अली मलिक साहब से रब्ता कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर इनका सेम है, ये सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर गलती से कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई है या गलत लिखी जा चुकी है और आपने फॉर्म सबमिट कर दी है, ये देखें ये इन्फॉर्मेशन कुछ रॉन्ग है इसमें, और ये फॉर्म सबमिट हो गया। अब क्या करें? अब इसका तरीक़ाकार ये है कि आप उसी लिंक से फॉर्म को दोबारा ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो आपने सिंपली एडिट योर रिस्पांस पे क्लिक करना है, आपका फॉर्म दोबारा ओपन हो जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने अगर रॉन्ग दी हुई है तो उसको आप सेट कर सकते हैं दोबारा से ना, सेट करके फिर सबमिट कर दें। HG लिखा हुआ है, अगर इसको सही करना है पूरा एड्रेस लिखना है तो लिख के पूरा एड्रेस कंप्लीट एड्रेस इधर लिख के फिर सबमिट कर देना है। सबमिट के बटन ये ऑप्शन नीचे दिखा रहा है फिल आउट ए न्यू फॉर्म, लेकिन आप इस ईमेल से दोबारा नहीं सबमिट कर सकते। ये तो सबमिट हो जाए, सबमिट कर दिया दोबारा से वही आ गया, लेकिन आप ऐसे देख रहे हैं कि ये वाला आ रहा है फिल आउट ए न्यू रेस्पॉन्स। इस पर क्लिक करेंगे तो इस ईमेल से दोबारा नहीं होगा, यू आर ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, तो इसमें दोबारा नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच।